कहते हैं कि माँ के नाम से कोई चीज स्टार्ट की जाए तो वो बहुत बेहतरीन होती है। तो माँ के नाम से ही चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि तेरी पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तेरी पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरे मैं करके दिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का वायरलेस क्लासेस की लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना हमको आवेश के बारे में, ठीक, आवेश के गुणों के बारे में, आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये सब चीजें। फिर पढ़ना है हमें चालक तथा वैद्युतरोधी, चालक तथा अचालक वस्तुओं के बारे में। फिर उसके बाद आ जाएगा कूलाम चाचा का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है आपका। फिर आता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के बाद आता है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के बाद वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। फिर सतत आवेश वितरण क्या होता है, एक समान आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। फिर आता है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। एक ना एक क्वेश्चन हर साल इससे बनता है। तो इन सब चीजों को हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देखिए चैप्टर हमारा बड़ा होने वाला है, चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ रेफरेंस वाले क्या कहते हैं, इस चैप्टर को अलग से रख देते हैं, इसको और इसको अलग से चैप्टर बना देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में सब कुछ एक ही में दे रखा है, एक बड़ा चैप्टर होने वाला है। इसलिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा और आप साथ ही साथ समझते हुए परिभाषा को लिखते ही जाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर। अब हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में। क्या नाम है टॉपिक का, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके लिए आपको दो शब्द याद रखने हैं। एक तो चुंबकीय, नहीं पहला वैद्युत, एक तो वैद्युत और दूसरा चुंबकीय। एक तो वैद्युत दूसरा चुंबकीय, ठीक, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव। कैसे परिभाषा बनेगी ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। क्या कहते हैं कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब आवेश की बात की जाए दोस्तों, बचपन में हम जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, पटरी को अपने सूखे बालों में रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते थे। तो क्या होते थे, टुकड़े आकर्षित होकर चले जाते थे, पटरी में आकर्षित होकर चिपक जाते थे। तो आवेश बालों में रगड़ने से भी उत्पन्न होता है। कैसे, बालों में जब हमने वस्तु को रगड़ा तो क्या हुआ, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए बालों में, या बालों से इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए तो इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। और आवेश क्या करता है, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आवेश जो होगा, आवेश जो होगा वो होगा दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो धनात्मक, दूसरा होगा ऋणात्मक। एक तो धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक यानी पॉजिटिव प्लस और ऋणात्मक यानी माइनस। ठीक, अब प्लस या माइनस किसी वस्तु पे आता कैसा है, कैसे है देखिए। जैसे हमने ले लिया इधर सोडियम, ठीक, इधर ले लिया हमने Cl, क्लोरीन। सोडियम की बात की जाए, जब उदासीन परमाणु होता है सोडियम तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही होते हैं प्रोटॉन। ठीक, क्लोरीन की बात की जाए तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही होते हैं प्रोटॉन। 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है बड़ा ही आवारा भाई साहब। जैसे आपको रुपए दिए जाए, 100 रुपए दिए जाए, जब तक आपके रुपए खर्च नहीं हो जाएंगे आप चैन से बैठ नहीं सकते। वैसे ही क्या होता है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी जाए, ऊर्जा पाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, झट से उठेगा और दूसरे परमाणु में घुस जाएगा, जाके घुस जाएगा मतलब चला जाएगा। ठीक, दूसरे परमाणु में चला जाएगा। अब यहाँ की स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉन की जाने पर यहाँ पे है 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। और यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ है 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। एक चीज बच्चा पार्टी याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि जो ज्यादा उसी का वर्चस्व, जो ज्यादा उसी का वर्चस्व। तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन ज्यादा है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन ज्यादा है, कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है। और प्रोटॉन पे निशान की बात की जाए, आवेश की बात की जाए तो प्लस का आवेश होता है, इसलिए इसके ऊपर आता है प्लस। और यहाँ पे देखा जाए
तो ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का आवेश, इसलिए इसके ऊपर आ जाता है माइनस, इसके ऊपर आ जाता है माइनस। तो प्लस और माइनस कैसे आते हैं, इलेक्ट्रॉन के दान और ग्रहण से, इलेक्ट्रॉन के दान और ग्रहण से। तो हेडिंग पड़ेगी आपकी आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना। क्या लिखेंगे इसमें, आपको लिखना क्या है, ध्यान से सुनिए। आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का दान होता है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन वाला वस्तु से दूर जाता है, तो वस्तु पे प्लस का आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तो उसमें माइनस का आवेश आता है, यानी ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। समझ में आया आपको? तो एक पॉइंट छोटा सा लिख लीजिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है तो आएगा प्लस यानी धनात्मक आवेश, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण हो रहा है तो आएगा माइनस आवेश। ठीक, समझ में आया आपके? और जितना ज्यादा माइनस होता है, अगर यहाँ पे 2 माइनस से ज्यादा होता तो 2 माइनस का आवेश आता। ठीक, आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन का दान होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो माइनस। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि प्लस और प्लस एक दूसरे को कतई पसंद नहीं करते, माइनस और माइनस एक दूसरे को कतई पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते हैं? जलते हैं एक दूसरे को देखे। तुम लोग जलते हो कि नहीं जलते हो? जलते हो यार, तुम लोग बताते नहीं। ऐसे ही क्या होता है, आवेश भी एक दूसरे को देख के जला करते हैं, हो क्या करते हैं, जला करते हैं। अब प्लस प्लस है ना, एक जैसे हैं, वो कहेंगे हमारा कपड़ा अच्छा, तो वो कहेंगे हमारा कपड़ा अच्छा, नहीं हो, सब अच्छे आपस में एक दूसरे से। ठीक है ना? देखा जाए तो प्लस और प्लस इन दोनों को कहा जाएगा सजातीय आवेश। कैसे आवेश कहा जाएगा? सजातीय आवेश। दोनों एक जैसे है ना, सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, हो तो इसको बोलेंगे क्या, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब सजातीय आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, देख के ही भगा देते हैं एक दूसरे को। और प्लस और माइनस जहां पास में आए, प्लस और माइनस जहां पास में आए वहीं बढ़ता है क्या, प्यार मोहब्बत, मतलब आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। इन्हें बोला जाता है विजातीय आवेश। क्या बोला जाता है? विजातीय आवेश। तो याद रखिएगा, सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण पाया जाता है। और विजातीय आवेश यानी प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, एक दूसरे को बहुत पसंद करता है। अरे आई होप आपको क्लियर हुआ है सब। शुरू से एक बार क्लियर कर लेते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब आवेश की बात कीजिए तो आवेश होते हैं 2 प्रकार के, एक तो धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो धनात्मक आवेश आता है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो ऋणात्मक आवेश आता है। आवेश की संकल्पना हमने पढ़ी ली है कि आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो धनात्मक आवेश आता है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो उस पे ऋणात्मक आवेश आता है। अब बात की जाए सजातीय आवेशों की, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इनमें बिल्कुल प्यार मोहब्बत नहीं होता है, एक दूसरे को देख के ही जलता करते हैं। दूसरी बात की जाए प्लस माइनस की यानी विजातीय आवेशों की, तो विजातीय आवेशों में हमेशा क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। क्लियर हुआ हर चीज? अब कहने की जरूरत है नहीं, बार बार वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, जिससे अन्य लोगों तक भी पहुंच सके, अन्य लोग भी फायदा उठा सके, पढ़ सके। ठीक है ना? धन्यवाद।